गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। यूर वाचिंग अजय व्लॉग लवर्स चैनल। दिस इज अजय। तो फाइनली हमारे सारे अभी तक के सारे प्रोडिक्शंस राइट हो रहे हैं। क्रूड ऑयल हो, नेचुरल गैस हो या कोई भी गोल्ड सिल्वर हो। सो आई थिंक वी आर गोइंग इन राइट डायरेक्शंस। हमारा एनालिसिस राइट डायरेक्शन में जा रहा है। आज के टॉपिक में हम बात करने वाले कि नेचुरल गैस में इंट्राडे के क्या लेवल्स रहेंगे, क्लोजिंग क्या रहेगी नेचुरल गैस में, न्यूज़ क्या है ये नेचुरल गैस से रिलेटेड, क्या जियोपॉलिटिकल न्यूज़ चल रही है, उस न्यूज़ के क्या इम्पैक्ट होंगे नेचुरल गैस की प्राइसेस पे, रिस्क मैनेजमेंट, टेक्निकल चार्ट, बहुत कुछ डिस्कस करेंगे दोस्तों, वो भी डिटेल में। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अगर आपको चैनल पसंद आता है, मेरे वीडियोस पसंद आते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के सेलेक्ट ऑल जरूर करिएगा। और ये इतने ब्यूटीफुल वीडियोस बनाए दोस्तों, इतने सारे वीडियोस बनाए, मुझे लगता है कि अगर आप सारे वीडियोस देखोगे दोस्तों, ठीक है ना, आप अगर सारे वीडियोस देखोगे तो आप, मैं गारंटी बोलता हूँ कि अगर आप कोई सा भी ऐसा वीडियो उठा के निकाल के बता दीजिए जिसमें आप बोल सकते हो कि बहुत हेवी लॉस हुआ, क्योंकि हम रिस्क मैनेजमेंट करते हैं दोस्तों, हर जगह प्रॉफिट है। हर एक वीडियो आप देख लीजिए दोस्तों, न जाने कितने लाखों करोड़ों रुपए का है। ठीक है ना, आप जाके देख लीजिए और खुद जज करिए, पूरा वीडियो देखे और खुद जज करिए, मेरी बातों पे ना जाइए। ठीक है ना दोस्तों, चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों। आ, आपको शुरू से लेके आखिर तक वीडियो देखना है दोस्तों, नहीं तो आधा अधूरा वीडियो देख के आप कुछ भी समझ नहीं पाएंगे। तो दोस्तों जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। काफी लोग वेट कर रहे हैं कि सर नेचुरल गैस का वीडियो कब बनाएंगे। हालांकि जब मैंने अभी क्रूड ऑयल का वीडियो बनाया 2 घंटे पहले, तब अगर किसी ने सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के सेलेक्ट ऑल कर लिया तो उसको ये वाला जो वीडियो मैं अभी अपलोड करूंगा उसको नोटिफिकेशन आ जाएगा और वो टाइम टू टाइम देख लेगा दोस्तों। ठीक है ना, तो चलिए बात कर लेते हैं दोस्तों नेचुरल गैस में क्या सारी न्यूज है, ये देखिए। एज सच देखिए, ये ऑल प्राइसेस लैंडेड एज ट्रेडर टेक्स प्रॉफिट है। ये चलो क्रूड ऑयल से रिलेटेड न्यूज़ है। ठीक है ना, चलिए बात कर लेते हैं यूरोपियन एनर्जी मार्केट स्पूक्ड बाय 1.5 डॉलर लिक्विडिटी क्राइसिस। ठीक है ना, पहले मैं इंग्लिश में पढ़ लेता हूँ, फिर मैं आपके लिए हिंदी में अनुवाद भी कर दूंगा। So Norway's Equinor European energy trading in under severe strain by margin calls. Equinor government should provide more liquidity buffers to keep volatility down. Brazil West NGO Finance Watch, the 60 largest bank in the world have fossil fuel exposure of 1.35 trillions, right? Europe continue to grapple with the daunting energy crisis. European energy market will face a liquidity disaster. The financial, देखिए देखिए ये चीज़ तो हमको पहले ही पता है कि क्राइसिस होने वाला है, लेकिन इतने बड़े लेवल पे 1.5 डॉलर ट्रिलियन लिक्विडिटी क्राइसिस, बहुत भयंकर क्राइसिस हो रहा है नेचुरल गैस में। क्या करें, खुद ही जिम्मेदार है। किससे पंगा लिया है नेचुरल गैस से? रशिया से पंगा ले रखा उन्होंने। ठीक है ना, तो अब पहले ही सोचना चाहिए था पंगा लेने से पहले। ठीक है ना, उसके बाद देखो फाइनेंस वॉच आल्सो कैलकुलेटेड हाउ मच एडिशनल कैपिटल दीज बैंक वुड नीड टू प्रॉपर्ली अकाउंट फॉर द रिस्क ऑफ फॉसिल फ्यूल एक्सपोजर बिकमिंग स्टैंडर्ड। द रिपोर्ट सेज दैट ऑल द EU and North American bank have about the same amount of fossil fuels. The EU bank would need significantly more capital to cover the risk since they are backed by significantly less equities, right? ठीक है ना, दोनों के पास यही रिजर्व है, यूरोप के पास भी अमेरिका के पास भी, बट यूरोप के पास ठीक है ना, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है यूरोप की। ठीक है ना, तो ये क्राइसिस चल रहा है। इस क्राइसिस का देखिए मुझे नहीं लगता कि नेचुरल गैस पे कोई इम्पैक्ट पड़ने वाला है। मुझे तो लग रहा है कि देखिए नेचुरल गैस वैसे ही डाउन जा रहा है। ठीक है, और ये जो क्राइसिस वाली न्यूज़ आती है, जैसे ही क्राइसिस आएगी, आपने एक न्यूज़ सुनी थी यूरोप में कि यूरोप में जो विंटर है उसमें एनर्जी कंजप्शन उन्होंने कम कर दिया है। कॉमर्शियल सेक्टर्स हैं जहाँ पे उन्होंने नेचुरल गैस का यूज़ कम कर दिया है, ताकि विंटर में जो उनकी पब्लिक है, ठीक है ना, इमरजेंसी में, ठंड में, बहुत भयंकर ठंड में जब ओले गिरते हैं यूरोप में, राइट, उस समय नेचुरल गैस का यूज़ किया जाए। तो अब आप सोचिए जब कॉमर्शियल इंडस्ट्री में कम होने लगेगा यूज़, तो इंडस्ट्री बंद होने लगेगी, और बंद हो रही है यूरोप में काफ़ी सारी स्टील इंडस्ट्रीज, न जाने क्या क्या हालत खराब हो रही है यूरोप में। तो नेचुरल गैस तो मुझे लग रहा है कि वहाँ की अगर कंपनीज भी नेचुरल गैस कम प्रोड्यूस करने लगी, ऑब्वियसली, राइट, वो ज़्यादा प्रोडक्शन तो कर ही नहीं पाएगी, बहुत महंगी पड़ रही है नेचुरल गैस उनको, राइट। तो मुझे लगता है कि सारा मार्केट डाउन जाएगा नेचुरल गैस का। इस न्यूज़ से तो मुझे दोस्तों यही लगता है कि नेचुरल गैस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होने वाली दोस्तों। ठीक है ना, और काफ़ी सारी न्यूज़ है दोस्तों, ऐसा ज़रूरी नहीं कि मैं नेचुरल गैस की न्यूज़ ही पढ़ता हूँ, मुझे तो वैसे इंटरेस्ट है, मैं जियोपॉलिटिकल न्यूज़ पढ़ लेता हूँ। लेकिन यहाँ हम सब नेचुरल गैस की बात करेंगे दोस्तों। ठीक है ना, ये यूरोपियन जो स्टॉक्स हैं वो दिन ब दिन गिरते जा रहे हैं। ठीक है ना, फेड पॉलिसीज वगैरह, और अभी पता नहीं, अभी फिर से एक न्यूज़ सुनने में आई दोस्तों, ठीक है ना, कि वापस से फेड हाइक, अभी फेड हाइक हुई थी। ए भगवान, न जाने क्या होने वाला। सो दोस्तों आ जाते हैं हम हमारे नेचुरल गैस पे, राइट, कि नेचुरल गैस में क्या रहेगा। देखिए नेचुरल गैस के चार्ट पे आ जाते हैं। अभी नेचुरल गैस कितने में ट्रेड कर रहा है? 554.80। कल मैंने एक वीडियो बनाया था और मैंने बोला था कि 560 के नीचे नेचुरल गैस ओपन होगा, हुआ। मैंने बोला था 552 554 जाएगा, गया। फिर मैंने बोला था दोस्तों कि अगर ये 545 के नीचे सस्टेन करता है तो आपको भयंकर हालात खराब दिखाई देंगे, लेकिन
545 के नीचे ये गया नहीं दोस्तों, राइट? ठीक है ना? तो चलिए बात कर लेते हैं कि आज जाएगा? जाएगा ही नहीं जाएगा या क्या होगा? बट किसी भी चार्ट का एनालिसिस या ट्रेडिंग लेवल देने से पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ दोस्तों कि this channel is only for educational purpose. See what I'm giving here, this is just my opinion. You should not take my opinion. Consider a trade for yourself, right? Before investing any amount in crude oil, natural gas, please consult your financial advisor and do your own research. I will always prefer the second options कि अपनी खुद रिसर्च करिए दोस्तों। मेरे ओपिनियन अगर आपको अच्छे लगते हैं तो आप ले सकते हैं, लेकिन फाइनल जो ट्रेड आपको करना है वो आपको अपने हिसाब से करना, अपनी रिसर्च के हिसाब से करना दोस्तों, राइट? ठीक है ना? क्योंकि मैं आपके प्रॉफिट लॉस के लिए बिल्कुल भी ज़िम्मेदार हूँ ज़िम्मेदार क जब कोई आपके प्रॉफिट लॉस के लिए ज़िम्मेदार नहीं है तो फिर आप ठीक है ना? आप अपना पूरा रिसर्च करिए, अपने हिसाब से ट्रेड करिए। लेकिन मैं आपको अपनी यहाँ बेस्ट स्ट्रैटेजीज़, बेस्ट रिस्क मैनेजमेंट, बेस्ट ट्रेडिंग लेवल, बेस्ट इन्फॉर्मेशन, स्किल, नॉलेज, एवरीथिंग मेरे वीडियो में अगर ये वीडियो एंड होने के बाद अगर आपको लगता है कि आपको कुछ न कुछ नॉलेज नहीं बिल्कुल भी नॉलेज नहीं मिला है, कमेंट सेक्शन में लिखिए दोस्तों। मैं अपने वीडियो और इम्प्रूव करूँगा क्योंकि मेरा उद्देश्य यही है दोस्तों कि ट्रेडिंग लेवल के साथ-साथ, इंट्राडे लेवल के साथ-साथ आपको नॉलेज भी मिले कि वो लेवल्स कैसे आ रहे हैं, कैसे मैंने डिराइव किए हैं। न्यूज़ जियोपॉलिटिकल न्यूज़ कैसा एनालिसिस करते हैं, कहाँ से लेते हैं, उसकी न्यूज़ की सिर्फ़ इन्फॉर्मेशन से मतलब नहीं है, उसका सही अर्थ निकालना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जो पॉलिटिकल न्यूज़ होती है ना दोस्तों, बड़ी पॉलिटिकल होती है। उनके सही मायने ढूँढ निकालना हर किसी के बस की बात नहीं होती है, ठीक है ना? तो वही बात हो रही है तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, राइट? इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें बिल्कुल भी समझ नहीं आती। जो देश आपस में लड़ रहे होते हैं, वही दोस्त फ्रेंड निकलते हैं, राइट? कुछ भी हो सकता है, राइट? तो चलिए दोस्तों हम लेवल्स पे आ जाते हैं। तो सबसे पहले तो हम इंटरनेशनल मार्केट का देख लेते हैं। 6.709 पे भी ट्रेड कर रहे हैं सर जी, ठीक है ना? 0.58% का डाउन चला गया भाई इंटरनेशनल मार्केट वन डे का चार्ट देख लेते हैं। तो अभी तो मुझे लग रहा है कि मैं जल्दी से दोस्तों लाइव ट्रेडिंग भी स्टार्ट करने वाला हूँ। एक्चुअली मुझे अभी जितना टाइम मिल नहीं रहा है, लेकिन जैसे ही मुझे टाइम मिलता है, वीकली मैं ये कोशिश करूँगा कि कम से कम 1 या 2 बार तो मैं आपको लाइव ट्रेडिंग सेशंस वगैरह दूँ, ठीक है ना? उसके इंटिमेशंस आपको आ जाएँगे अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के सेलेक्ट ऑल किया है तो। देखिए, अभी वन डे का चार्ट तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि यहाँ से ऊपर ही जाने वाला है। मतलब ऊपर नहीं तो कंसोलिडेशन तो हो ही रहा है 6.709 के नीचे, ठीक है ना? अब 1 वीक का चार्ट देख लेते हैं। 1 वीक का चार्ट भी देखिए अभी तो रेजिस्टेंस के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है कि जब तक ये आपको हुँ, मतलब वही 6.6 के नीचे नहीं चला जाता है, मुझे नहीं लगता है कि एक कोई बहुत बड़ा डाउनफॉल आएगा। मतलब 6.67 में वही मैं इंडियन मार्केट के भी ट्रेड्स बताऊँगा आपको। यहाँ पे फिर से कंसोलिडेशन फेज़ चल रहा है दोस्तों, अगर ये 6.8 के ऊपर जाता है, ठीक है ना? पहले तो मैं आपको शॉर्ट टर्म बता देता हूँ, फिर मैं आपको लॉन्ग टर्म के बताऊँगा। अगर ये 6.8 के ऊपर जाता है यहाँ से दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, तो मुझे लग रहा है कि एक अच्छी खासी रैली आ सकती है, आपको वापस से 7 के आस-पास के लेवल्स दिख सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ से नीचे जाता है और 6.6 के नीचे जाता है दोस्तों, तो मुझे लग रहा है कि आपको वापस से मुझे लग रहा है कि 6.3 के आसपास के लेवल भी दिख सकते हैं। तो मैं ओवरऑल अगर शॉर्ट टर्म में अगर आप मुझसे पूछें, राइट? ठीक है ना? तो आई एम क्वाइट बीरिश. Short term can be for 2 days to 1 week or maximum 2 weeks. So in a short term perspective, I'm quite bearish about it, right? For natural gas, मैंने पहले भी बोला वीडियोस में, लेकिन हमको लेवल्स ध्यान रखने हैं, ठीक है ना? क्योंकि देखिए आज आज अगर जो मैं अभी आज के देख रहा हूँ, देखिए दोस्तों काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि सर आपने वो बोला था आपने शॉर्ट टर्म देखिए अभी चार्ट क्या कह रहा है? ये है, ठीक है ना? अब मुझे बताइए कि 1 दिन बाद भी क्या चार्ट ऐसा ही रहेगा? चार्ट में चेंजेस आएँगे ना, चार्ट के पैटर्न्स बदलेंगे, चार्ट के एसएल बदलेंगे, चार्ट के रेजिस्टेंस बदलेंगे, चार्ट का ट्रेंड बदलेगा। अगर मान लो कोई बहुत बड़ा उछाल आता है, तो पूरा चार्ट ही बदल के रख जाएगा, राइट? तो हमको हमेशा अपडेट होते रहना है दोस्तों, ठीक है ना? अगर आपने अपने आप को अपडेट करना कम कर दिया, तो फिर दिक्कत हो जाएगी आपको, ठीक है ना? तो अपडेट तो आपको करना ही करना है अपने आप को। बिना अपडेट किए तो कुछ भी नहीं हो पाएगा दोस्तों, राइट? तो अपडेट आपको करते रहना है, राइट? अब मैं बता देता हूँ स्विंग ट्रेडिंग, ठीक है ना? 6 अभी है 6.7 राइट? अभी स्विंग ट्रेडिंग बता देता हूँ मैं आपको। अगर ये यहाँ से 6.75 के ऊपर जाता है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। अगर ये यहाँ से 6.75 के ऊपर जाता है, तो मुझे लग रहा है कि आपको ईज़िली, ठीक है ना? 6.82 के लेवल दिख जाएँगे आपको, 82 और 83 के लेवल्स आपको ऊपर के लेवल्स में क्लियरली दिख जाएँगे। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा, शॉर्ट टर्म का जो रेजिस्टेंस है,
आई एम सॉरी अगर मैंने 6.8 बताया तो शॉर्ट टर्म का रेजिस्टेंस है 6.9। जब तक ये 6.9 के ऊपर नहीं जाता मुझे नहीं लगता कि आपको किसी तरह की बाइंग संभव है। 6.9 के बाद भी 7 का एक रेजिस्टेंस है और अगर 7 क्रॉस करता है तो फिर मुझे लगता है कि आपको 7.30 के लेवल्स दिख सकते हैं शॉर्ट टर्म में, राइट। तो स्विंग में आपको 6.75 के ऊपर मुझे लगता है कि एक बाइंग जनरेट हो सकती है। अगेन मैं कोई आपको बाय सेल के लिए नहीं बोल रहा हूँ, टेक्निकल चार्ट क्या कह रहा है वो बता रहा हूँ। 6.75 के ऊपर अगर सस्टेन करता है फॉर एटलीस्ट 1 मिनट तो मुझे लगता है कि आपको लेवल्स दिख सकते हैं इजीली 6.81 और 6.82 की इजीली आपको लेवल्स दिख सकते हैं, राइट। वहां से हो सकता है कि 6.9 के आसपास भी जाए, लेकिन 6.9 को क्रॉस किया मतलब बहुत फिर अपवर्ड मूवमेंट स्टार्ट हो जाएंगे, राइट। ठीक है ना। हालांकि 6.9 अगर टच भी करता है अपवर्ड मूवमेंट स्टार्ट भी होता है तो मैं वहां पे भी शॉर्टिंग ही करने वाला हूँ दोस्तों, लेकिन आपको लेवल्स के हिसाब से काम करना है। मेरी कैपेसिटी एसआईपी की बहुत है, मैं एवरेज करता रहता हूँ, मेरे पास बहुत कैपेसिटी है। ठीक है ना। वो कैपेसिटी भी मैंने कमोडिटी से ही बनाई है, नेचुरल गैस क्रूड ऑयल में कमा कमा के ही बनाई है, राइट। कोई कहीं मेरा हाथ में पहले से नहीं थे, राइट। तो ठीक है ना। तो दोस्तों ये आपको मैंने लेवल्स दे दिए। नीचे के लेवल्स में बता देता हूँ स्विंग ट्रेडिंग के नीचे के इंट्राडे के क्या रहेंगे। अगर ये 6.69 के नीचे जाता है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, अगर ये 6.69 के नीचे जाता है, एक मिनट रुकिएगा, लेवल्स देख लेता हूँ मैं, 1 वीक का क्या है। हाँ जी दोस्तों, अगर ये 6.69 के नीचे जाता है, सस्टेन करता है फॉर एटलीस्ट 1 मिनट, तो मुझे लगता है कि वहाँ पे सेलिंग की अपॉर्चुनिटी बढ़ सकती है और आपको वापस से 6.60 के लेवल्स दिख सकते हैं दोस्तों। काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं 6.60 के लेवल, राइट। एंड ये तो मेरे रहेंगे आपके इंटरनेशनल मार्केट के ट्रेड। अब आ जाते हैं हम हमारे नेशनल मार्केट में कैसे बिहेव करने वाला है, ठीक है ना। हाँ, तो दोस्तों एक लाइन में आंसर दे देता हूँ। काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे हैं, नेचुरल गैस से हटके है दोस्तों। काफ़ी लोग का अगर इक्विटी में भी इन्वेस्ट करते हैं तो आईटी इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना नहीं चाहिए क्या? ये मैं नई टिप स्टार्ट की मैंने। जब भी मैं नेचुरल गैस क्रूड ऑयल का वीडियो करूँगा, 1-2 लाइनें मैं इक्विटी के बारे में बोल दूँगा। दोस्तों अभी आईटी का मार्केट ठीक-ठाक चल रहा है। अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आप कर सकते हैं। थोड़ा बहुत 10% का आपको शॉर्ट टर्म में विदिन अ 1 मंथ आपको मिल सकता है। चलिए दोस्तों कंटिन्यू करते हैं यहाँ पे। 550.10 है। सो माइनस 1.7096, ओके। सो अभी यहाँ पे ट्रेड है दोस्तों, तो अभी क्या रहेगा इसका लेवल्स। मुझे लग रहा है कि दोस्तों अगर आप नेचुरल गैस की बात करें तो जैसे कि मैंने पिछले वीडियोस में बोला है, मैंने काफ़ी सारे वीडियोस अपलोड किए हैं दोस्तों। तो मुझे लगता है कि अगर आप वो वीडियोस देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने क्या लेवल्स दिए थे। लेकिन यहाँ पे थोड़े से लेवल ट्विस्ट होते हुए दिख रहे हैं, जैसे अभी 550.10 पे है तो इसने काफ़ी करेक्शन लिया है यहाँ से, राइट। तो करेक्शन लेके ये कहाँ तक जाएगा, जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं चार्ट, ठीक है ना। 550.10 पे है अभी। तो मुझे लगता है कि दोस्तों अगर ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, अगर ये 550 के नीचे जाता है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, अगर ये यहाँ से 5, अगर मैं पहले आपको शॉर्ट टर्म प्रोस्पेक्टिव का ट्रेड दे देता हूँ दोस्तों, टू बी वेरी क्लियर, शॉर्ट टर्म प्रोस्पेक्टिव का ट्रेड, उसके बाद मैं आपको स्विंग और इंट्राडे का आपको ट्रेड दे दूंगा, ठीक है। शॉर्ट टर्म प्रोस्पेक्टिव में मुझे यही लग रहा है दोस्तों, अगर 545 के नीचे जाता है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, 545 के नीचे जाता है और सस्टेन करता है देयर, तो मुझे लगता है कि इजीली मुझे 500 के लेवल्स दिख रहे हैं, राइट। मुझे 500 के, नो कि 520, 525, 530, 535 नहीं, 500 के लेवल दिख रहे हैं मुझे, सीधी सीधी 500 के लेवल। और अगर 500 को जो ब्रीच किया ना दोस्तों, तो फिर जो महाभारत होगी ना नेचुरल गैस में, मुझे नहीं लगता कि ये रोके रुकेगा, ठीक है ना, किसी के रोके नहीं रुकेगा। बट मुझे यहाँ से अगर 545 के नीचे जाके 2 मिनट सस्टेन किया, सॉरी 2 मिनट बोल रहा हूँ, 2 मिनट सस्टेन किया, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है दोस्तों, वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। अगर वहाँ पे 2 मिनट सस्टेन किया नीचे, तो भाई साहब ऐसी तबाही आएगी नेचुरल गैस में, सीरियसली बाढ़ आ जाएगी, सुनामी आ जाएगी, प्रलय, जो बोलना चाहो आप बोल सकते हो दोस्तों, राइट। ठीक है ना। तो ये तो है ऊपर के लेवल्स पे। अगर मुझे लग रहा है कि 570 को क्रॉस करता है वापस से, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, अगर 570 को क्रॉस करता है, ठीक है ना, अगर 570 को क्रॉस करता है तो फिर मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ थोड़ा-सा दिक्कत हो सकती है। अगर 570 को क्रॉस करता है कन्विंसिंगली, अगर वहाँ पे 2 से 3 मिनट सस्टेन करता है 570 के ऊपर वापस से, तो मुझे लगता है कि आपको फिर 600 के ऊपर के लेवल्स भी आपको दिख सकते हैं दोस्तों। अगेन मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ दोस्तों, हम कोई भी शॉर्ट टर्म ट्रेड करते हैं या लॉन्ग टर्म ट्रेड करते हैं, कुछ भी करते हैं, इसका मतलब ये नहीं होता है कि मैंने लॉन्ग टर्म ट्रेड किया मतलब मैंने रख के छोड़ दिया और फिर मैंने बस एक ही मैंने डिसीजन बना लिया कि लॉन्ग टर्म ट्रेड है, मेरा ये लेवल आएगा मैं कर लूँगा, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। मार्केट है, मैंने हमेशा से बोला है। काफ़ी लोग ये गलती कर लेते हैं, सर शॉर्ट टर्म के लिए बोला क्या, 555 570 के ऊपर ले लिया, वो आराम से अब 600 तक आएगा जितने नींद निकाल रहे हैं, है ना? ऐसा नहीं होता दोस्तों। हर एक दिन
मार्केट चेंज हो सकता है। दिन तो बहुत दूर की बात है, मैं कह रहा हूँ हर 1 मिनट में मार्केट चेंज होता है, ठीक है ना? यहाँ हर 1 मिनट में पूरा मार्केट चेंज हो जाता है, तो नज़रें तो आपको बना के रखनी है, क्योंकि बहुत बारी ऐसा हुआ है दोस्तों, बहुत बारी मैं बताता हूँ आपको, बहुत बारी ऐसा हुआ, ठीक है ना? जैसे 1 वीक का चार्ट, मैं स्विंग ट्रेडिंग दूँगा आपको, स्विंग ट्रेडिंग के लेवल दूँगा, तो बहुत बार ऐसा होता है दोस्तों कि मैंने शॉर्ट टर्म के लिए बना लिए होते हैं, लेकिन अगले आधे घंटे के अंदर ही मैं जो बुल होता है उसको बियर कर देता हूँ। करना पड़ता है दोस्तों, अब जैसा मार्केट है वैसे बिहेव करेंगे ना। अगर मैंने अभी मान लो कोई शॉर्ट टर्म ट्रेड दिया मैंने, ठीक है ना? तो इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं अपनी अपनी ज़बान पे कायम, ये कोई ज़बान वाली बात नहीं है, कोई वफ़ादारी, कोई भरोसे वाली, यहाँ भरोसे की बात क्या, आप अपनी बिज़नेस कर रहे हैं, जो लेवल्स दिखाएँगे उसके हिसाब से आप काम करेंगे, राइट? अगर मान लो मैंने 560 का ट्रेड लिया तो नो इमोशन कि मैं उसके पीछे बैठ के पकड़ पकड़ के बैठ जाऊँगा कि हाँ भाई मैं तो 570 के ऊपर बाय करूँगा, यही करूँगा। नहीं, अभी के लेवल 570 के ऊपर बाय करूँगा, लेकिन 570 के बाद ऊपर जाता है, फिर नीचे जाता है, तो अपने चेंजेस करूँगा बिहेवियर। लेकिन लोग स्टिक हो जाते हैं कि बस बाय किया है और अब वही देखना है। लेकिन रोज़ का मार्केट देखना है। दोस्तों लक्ष्य बिल्कुल टारगेट आपको रखना है 570 के ऊपर। मैंने टारगेट रखा है कि 600 के लेवल्स है, लेकिन लेवल्स रखने के बाद ऐसा नहीं कि मैं देखना ही छोड़ दूँ मार्केट, ठीक है ना? मार्केट में अभी भी उतना ही एक्टिव रहूँगा, जितना होना पड़ता है, राइट? हो सकता है 570 के बाद 580 आए और मुझे लगे कि नहीं भई अब तो न्यूज़ आ गई, कोई बहुत बड़ी न्यूज़ आ गई, वापस नीचे आएगा, मैं 580 पे सेल कर दूँ, राइट? तो दोस्तों ये चीज़ आपको, एक्टिवनेस तो आपको चाहिएगी। अगर आप एक्टिव नहीं हैं, तो मुझे लगता है कि दिस इज़ नॉट द राइट प्लेस फॉर यू फॉर द स्टॉक मार्केट। इसमें बहुत ज़्यादा एक्टिव रहना पड़ता है, बहुत ज़्यादा गुड। आपको जब भी टाइम मिलता है, कुछ लोग होते हैं ना उनके पास टाइम मिलता है लेकिन वह पानी पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं, उसी में टाइम निकाल दिया। उन इंटरेस्ट नहीं होता ना, इंटरेस्ट तो लाना पड़ेगा दोस्तों। अब चलो मैं इंट्राडे लेवल दे देता हूँ आपको। तो अभी चल रहा है 554, मैंने लगा दिया वन डे का चार्ट। वन डे का चार्ट तो पहाड़ बना रहा है एक ये, मतलब ऊपर नीचे वाला पहाड़, डूंगर बोलते हैं जिसको हम। यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है, ठीक है ना? हाँ, ओके, अगर यहाँ से 557 के ऊपर जाता है दोस्तों, ध्यान से सुनेगा दोस्तों, अगर यहाँ से 557 के ऊपर जाता है, सस्टेन करता है, तो आपको 564 565 के लेवल आपको दिख जाएंगे। अगर ये 557 के ऊपर सस्टेन करता है तो आपको 564-65 के लेवल इजीली आज दिख जाएंगे दोस्तों। अगर नीचे के लेवल्स में बात कर लेता हूँ, पहले नीचे के लेवल्स देख लेते हैं। नीचे के लेवल में दोस्तों अगर ये 552 के नीचे जाता है, ध्यान सुनेगा दोस्तों, 552 के नीचे जाता है ना, तो मुझे लग रहा है कि आपको इजीली 546-47 के लेवल्स मिल जाएंगे, लेकिन बड़े क्रिटिकल है। 546-547 के आने के बाद मुझे लगता है कि 545 का जो लेवल है वो बड़ा क्रिटिकल रहेगा, बट मुझे लग रहा है 547 तो आपको इजीली मिल जाएंगे। 552 के नीचे आपको 546-47 के लेवल्स इजीली आपको नीचे के लेवल्स में मिल जाएंगे। और अगर 545 के नीचे चला गया ना, फिर तो आपकी चांदी, फिर तो आपकी चांदी, फिर तो मतलब इतना मोटा क्राइसिस आएगा ना, मतलब मैं कह रहा हूँ रोके ना रुकेगा किसी से, सीधा 525 तो आना तय है, सिंपल सी बात है। और मैं तो काफ़ी बीरिश हूँ, अगर आप मुझसे पूछे, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, लेकिन दोस्तों मैं पहले भी बोलता हूँ, मैं बीरिश हूँ, लेकिन देखो, इसमें कोई बदलने वाली बात नहीं होती। पता नहीं लोग क्यों कमेंट करके बोलते हैं, सर आप तो बदल गए। अरे यार बदल गया तो मैं क्या अपने आप से बदल गया? मैंने मतलब कोई प्यार में कोई वादा किया है, मैं बदल गया भाई साहब, हैं? ये मार्केट है सर, मार्केट खुद बदलता है। मैं मेरी क्या औकात है? मार्केट बदलेगा तो मुझे नहीं बदलना पड़ेगा क्या? क्या मतलब मार्केट कैसे बिहेव करे, मैं वैसा का वैसे ही चलूँ? ऐसे कोई ट्रेड करता है क्या? बड़ी स्टूपिड बातें करते हैं लोग व्हाट्सएप पे, ठीक है ना? तो मार्केट के हिसाब, मार्केट डायनामिक है, मैं बोल-बोल के थक गया। मार्केट इज़ डायनामिक दोस्तों, ठीक है ना? अगर आपको मोटिवेशनल वीडियोज़ चाहिए तो आप अजय का उल्टा चश्मा मेरा चैनल है, जो मेरे फीचर्ड चैनल में आप देख सकते हैं। उसमें मैंने लिंक डाल रखा है फीचर्ड चैनल में जाके, तो आपको वहाँ दिख जाएगा। थोड़ा-सा आप स्क्रॉल करोगे मेरे चैनल पे जाके नीचे, तो आपको मिल जाएगा, वहाँ मोटिवेशनल वीडियोज़ बनते हैं, काफ़ी सारे मोटिवेशन, इसी तरह की ट्रिक्स बताई जाती है आपको, वहाँ जाके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है ना? तो दोस्तों मैंने लेवल्स बता दिए, मैं समराइज़ कर देता हूँ वापस से, ठीक है ना? 552 के नीचे मैं सेल करूँगा, 547, 546 के मेरे लेवल्स रहेंगे मेरे, ठीक है ना? ऊपर के लेवल्स में 556 के ऊपर, ठीक है ना? 556 के ऊपर, नॉट एक्ज़ैक्टली 556, 557 के ऊपर अगर सस्टेन करता है फॉर एटलीस्ट 1 मिनट, राइट? दोनों जगह का 1 मिनट का है दोस्तों, नीचे के ऊपर के लेवल पे सस्टेन करता है, तो मुझे लगता है कि आपको लेवल्स मिल जाएँगे 564, 565 के ईज़िली आज के लेवल्स। ऑन एंड ऑल, इन शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव आई एम क्वाइट बेयरिश। अगर ये ऊपर भी जाता है इन शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव, आई एम नॉट गोना बाय एनीथिंग इन शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव, नॉट इंट्राडे आई एम टॉकिंग अबाउट, राइट? शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव में तो यहाँ पे देखो वायबल कॉल क्या रहेगी? अब देखिए मैंने आपको स्ट्रैटेजी बताई है, स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करना भी सीखें। सिर्फ़ मैंने स्ट्रैटेजी बता दी और आपने पढ़ ली और उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया तो कोई मतलब नहीं। स्ट्रैटेजी क्या दी मैंने? देखो अगर आप दोनों, देखो 2 तरीके हैं अपने करने के ना, इंट्राडे
और शॉर्ट टर्म, राइट? लेकिन अगर मैं बोलूँ कि इंट्राडे एंड शॉर्ट टर्म दोनों में एक ही ट्रेड है, दोनों में एक ही है मूवमेंट है, बीयरिश मूवमेंट। अगर मैं दोनों में आप शॉर्ट ही करें, शॉर्ट टर्म में भी शॉर्टिंग करें और इंट्राडे लेवल में भी शॉर्टिंग करें, तो आपको फ़ायदा क्या होता है? चलो आप जब इंट्राडे लेवल पे शॉर्टिंग कर रहे हैं और मार्केट ऊपर चला जाता है, तब भी आप कन्विंस रहेंगे क्योंकि शॉर्ट टर्म में तो आपने नीचे ही कर रखा है ना, ठीक है ना? तो आना तो नीचे ही है, तो यू आर रिस्क फ्री। लेकिन अगर इसमें कंडीशंस रिवर्स होती है, ठीक है ना? अब आपने किया है शॉर्ट टर्म में आपको करनी है, शॉर्ट टर्म में आपका जो व्यू है वो ऊपर की तरफ है, मतलब ऊपर जाएगा, ठीक है ना? और जो इंट्राडे में है नीचे का आपने लिया। अब जब इंट्राडे में आप नीचे का लेते हो, ठीक है ना? लेकिन नीचे ना जाके ऊपर चला जाता है, तो आप फँस जाते हो क्योंकि शॉर्ट टर्म में तो आपकी बाइंग है, ठीक है ना? तो अब आप शॉर्ट टर्म में तो आपका बाइंग का ओपिनियन है, तो जो नीचे के लेवल्स लिए उसमें आप फँस जाते हो। फिर क्या करो? बाइंग ही बाइंग होती रहेगी, ठीक है ना? तो वो चीज़ है। इस तरीके से आप स्ट्रैटेजी बनाइए दोस्तों, आप ज़रूर कमाएँगे। एंड आशा करता हूँ भगवान आपका भला करे, राम आपका भला करे, इंशाअल्लाह। जो भी है, मेरे जो भी लोग देख रहे हैं दोस्तों, ठीक है ना? ठीक है ना? तो स्टॉक मार्केट एक ऐसी चीज़ है जो रिलीजियस से हट के है दोस्तों, राइट? तो मुझे लगता है कि यहाँ पे सब सब पैसा कमाते हैं, ठीक है ना? तो अगर आप अपना ढंग से एनालिसिस करें, तो मुझे लग रहा है कि आप अपने लिए काफ़ी अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं, मोटा, अपनी फैमिली के लिए काफ़ी अच्छी इनकम कर सकते हैं। तो दोस्तों हमेशा सोचिए, जब भी आप कोई इन्वेस्ट कर रहे होते हैं ना, लोग काफ़ी ज़्यादा वैसे रहते हैं कि इन्वेस्ट करना है, ट्रेड करना ही करना है, डेली बेसिस करना ही करना है। काफ़ी मैं कह रहा हूँ 99% लोग यही, आज सुबह उठे यार बस अजय भाई से एक ट्रेड मिल जाए यार, आज का बस आज का काम हो गया। अरे यार कल का एक ट्रेड मिल जाए बस, चलो कल का काम हो गया। ये ऐसे लोग होते हैं। ट्रेडिंग करके मतलब उनको ऐसे काम नहीं होता दोस्तों। ट्रेडिंग कोई ज़बरदस्ती नहीं की जाती है। अपॉर्च्युनिटी आती तब की जाती है। ज़बरदस्ती ट्रेडिंग अगर आप करोगे तो कोई मतलब नहीं उसका, ठीक है ना? तो आशा करता हूँ कि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो दोस्तों वीडियो को प्लीज़ लाइक करना ना भूलिए। मोटिवेशन मिलता है अगर आप लाइक करते हैं तो। काफ़ी लोगों को वीडियो पसंद आता है लेकिन बिना लाइक किए लेज़ीपन में बटन नहीं दबाते लाइक का, तो मोटिवेशन नहीं मिलता दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के सेलेक्ट ऑल करिए ताकि ऐसे इम्पोर्टेंट एंड प्रॉफिटेबल वीडियोस आपको मिलते रहे आगे भी, ठीक है ना? विद दिस कॉड, दिस इज़ अजय एंड साइनिंग ऑफ।